ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, तो हम किस तरह से बनाते हैं। तो अगर ये यहाँ पे दिया रहा कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स, ठीक, तो किसी एक में चेंज कर लेना। अब तुम्हें ये देखना टेन में भी चेंज कर सकते हो और कॉस में। तो तुम यहाँ पे पहले दो तरीके से टेन में सभी को कन्वर्ट करोगे तो बड़े आसानी से बन जाता। ठीक है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं रहने, तो जैसे ऑप्शन आंसर तो आएगा ही, ऑप्शन में दिया रहे तो गलत लिखा जाएगा, जो तुम्हें तो गलत आंसर मिलेगा। अब जैसे कॉस इनवर्स 12/13, अगर हम इसको साइन में चेंज करते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर साइन में चेंज करेंगे तो देखो, ये तो सिंपल अगर लेके आ जाओ, अगर साइन में चेंज करें या कॉस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स है 12/13, साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स, ठीक है, 13 तो रहेगा ही, 5/13। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। जनरली ये जो रहता है तो पहला कंडीशन जो रहता है, कंडीशन फर्स्ट जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, माने कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, उसको सेटिस्फाई करता रहता। यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करोगे हमेशा 1 से छोटा आ रहा। ठीक है, तो 1 से छोटा आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन इनवर्स ये क्या होगा 5/13, x को लिखेंगे 5/13, y क्या हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर फार्मूला यही है ना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y क्या 3/5 इंटू 1 माइनस 5/13 का 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। आप सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 इंटू ये क्या हो जाएगा 25, 4/5, 4/5, ये कितना हो जाएगा 3/5, और ये कितना हो जाएगा 12/13। ठीक है, ये 20, अब वो कितना हो जाएगा 36, 20 से 36 कितना हो गया 56, और दोनों के अपॉन में क्या होगा साइन इनवर्स 56/65। ऑप्शन है देखो तो। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला तुझे बड़ा लगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे तरीके से, इसको किस में चेंज करेंगे, टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट मुझे देगा, बेस है ये। ठीक है, तो देखिए अगर कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो मुझे रिजल्ट देगा क्या, हाई बेस 12 है, तब 12 तो नीचे रहेगा, 5 ऊपर चला गया। ठीक है, उसको चेंज करेंगे तो वो क्या देगा मुझे, टेन इनवर्स 4/5 देगा कि नहीं, 4/5, सॉरी देखो तो चेक, नहीं, क्या देगा 3/4 देगा ना। ठीक है, परपेंडिकुलर वहां पे क्या 3, बेस निकालना, तो बेस क्या निकल के आ गया 4। आप फार्मूला देखो, दोनों का इंटू करो, तो इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 15 नीचे x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, अगर x इंटू वाई लेस देन 1 रहेगा तो हमेशा टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई मीन्स टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या हो जाएगा, ये होगा। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स
5/12 प्लस 3/4, 1 माइनस 5/12 प्लस 3 इंटू 3/4। अब सिंप्लीफाई करो तो tan इनवर्स ऊपर क्या हो जाएगा 20, अब 12 चौके 48, 20 48 कितना हो गया 68। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12, ये 20, अब 12 36 है, सॉरी 56 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 12 चौके 48 में से 15 जाएगा तो कितना होगा। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर करोगे तो अगर साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो ये तो ऊपर 56 रहेगा ही। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर का सम करोगे तो कितना होगा 65 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लिए। tan इनवर्स में ऑप्शन दिया हुआ तो ऑप्शन मार दिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे देखो एक साइन में दिया हुआ, एक कॉस में दिया हुआ, ठीक है, और एक tan में दिया हुआ, तो सभी को हम चेंज कर लेते हैं किसमें tan में। तो चेंज करो तो पहला वाला tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 12 बाई कितना 12, परपेंडिकुलर तो ऊपर बैठा हुआ 12/5, प्लस दूसरा करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर नीचे बैठा, ये तो नहीं रहता यहाँ पर, कॉस में तो परपेंडिकुलर नहीं रहता, बेस ऊपर है तो नीचे कर देंगे तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 63/। ठीक है, अब बताओ ये दोनों को इनटू करो तो देखो तो क्या रिजल्ट देता 36/20। इसका मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा रहेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे tan इनवर्स x, माने tan इनवर्स x यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, अगर x y ग्रेटर देन 1 तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और x ग्रेटर देन, x भी ग्रेटर देन 0 y भी ग्रेटर देन 0, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस होगा ना। तो पाई ऐड करो, पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स, ठीक है 63/16। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, अब ये फॉर्मूले से ये थोड़ा सा 20 नीचे वाला तो 20 निकल गया, ये कितना हो जाएगा 12 48 और 15 63, ऊपर 63 और नीचे क्या होगा 20 में से 36 गया, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना, माने 20 माइनस 36, तो माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, ये गया, रिजल्ट मुझे क्या मिला ठीक है, कोई दिक्कत लिख लो। ये एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन में आता। यहाँ हम लोग करेंगे तो वैल्यू सिंप्लीफाई करने, इस टॉपिक में हम सिंप्लीफाई करेंगे किसको आईटीएफ को सब इन। अब इस टाइप का इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर मीन्स कि इसका रिजल्ट मुझे कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे तो क्या करते थे कि यहाँ पर साइन दिया रहता था, अंदर में कॉस रहे या tan रहता था, tan इनवर्स रहता था, हम चेंज कर देते थे, साइन को कॉस में, साइन बाहर रहता था या अंदर में कॉस रहता तो कॉस को साइन में चेंज कर देते थे, आराम से काट के निकाल देते थे। अब बीच में तो पंगा दे दिया ये 2, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि अगर यहाँ पे दिया रहेगा जो अंदर में, अगर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन फर्स्ट,
ठीक है, करेंगे क्या, इस पे फोकस करेंगे कि ये क्या है, एंगल है। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट कर लिए, क्या है, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3/, ठीक है। इसका मतलब नाउ ये पूरा का पूरा क्या बन गया, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया ना, क्या बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, जल्दी बता। हाँ, अब फॉर्मूला चाहिए मुझे साइन 2 थीटा का, अभी तक याद नहीं करे, ऐसे मुंह उठा के चलाया, मार के थूड़ थाड़ देंगे दिमाग अगर मेरा गुस्सा है तो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर तो याद करके आने के लिए बोले हैं ना, 2 साइन थीटा इंटू, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता, 3/5, तो कॉस थीटा क्या होगा, अगर मैं पूछूं कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता क्या होगा, 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या 3/5, कॉस थीटा क्या 4/5, टोटल कितना हो गया 24/25, खत्म आंसर। ठीक है, इसी का ना वैल्यू क्या निकल गया है 24/25। अब यहां पे अगर दूसरा लेते हैं, देखो ये कुंची लिखे हुआ, आर्क का मतलब होता है इनवर्स, हाँ, अगर ये मीन्स आर्क, आर्क साइन 4/5, इसका ही फॉर्म है, साइन इनवर्स 4/5 को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स को डिनोट करते हैं तो ये दोनों यही है, दोनों सेम चीज है, कोई अलग नहीं, लिखने का तरीका खाली चेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये बताओ, यहाँ पे ये अर्क मीन्स कि ये लिखा हुआ कि साइन इनवर्स, तो इसको पकड़ के लाओगे, दूसरे को लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस, साइन है तो साइन इनवर्स 4/5 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब दोनों को लेट कर लेंगे। ठीक है, अगर लेट करते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, अगर लेट कर लेंगे, लेट कर लिए, साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए। ठीक है, और दूसरे को लेट कर लिए तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे का इसको कॉस इनवर्स 4/5 को लेट कर लिए बी, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको हम लेट करते तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो गया 4/5, दोनों 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अगर लेट कर ले तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस बी। अब तुम्हारे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तुझे मालूम है, पट से नहीं अप्लाई कर दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू, अब तुझे यहां पे साइन ए कितना दिया हुआ, कॉस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ, तो यहां से साइन, अगर यहां से कॉस ए निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा मुझे, 5 तो नीचे रहेगा है, ऊपर 3 हो जाएगा 3/5। अगर यहाँ से निकालेंगे कॉस ए तो क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी साइन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5, पुट कर दो। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा,
तुम्हारे ऐसे लिखना कि फार्मूला, ये अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करते हुए चले जाओगे तो क्या, cos 3/5 और cos 4 3/5 इंटू 4/5 प्लस साइन ए 4/5 और साइन बी 3/5, ये दोनों का 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 12, 24 बाय क्या हो जाएगा 25, यही होगा ना 12, हाँ 24 बाय 25, दोनों का आंसर क्या आ रहा, तो जल्दी से नोट करो तो। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, थोड़ा सा अच्छा काहे कि फॉर्मूला इसमें अच्छा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ 10, तो हमें क्या करना है, तो तुझे ये पहला फोकस करना, ये इसको थीटा मानना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आए लेट कर लिए, इसको लेट कर लिए, थीटा इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √5/3, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया √5/3, तो ये क्या बन जाएगा tan, ये थीटा, ये क्या बन जाएगा tan θ/2, समझ में आया, ये क्या बन जाएगा, ये तो थीटा हो गया, ये क्या θ/2। अब तुझे मालूम होना चाहिए कि ये तुम्हारे पास दिया हुआ कॉस, अब कोई कॉस के फॉर्म में tan θ/2 फार्मूला है, ये तुझे मालूम होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब देखो tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला है, अब यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, अब यहाँ पे मुझे दिए हुआ cos थीटा, ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा रहता तो यहाँ पे 2 थीटा, अगर यहाँ पे हम tan स्क्वायर θ/2 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या था, जाके सारा याद करेगा, ठीक है, तब ये क्वेश्चन बनेगा। अब 1 प्लस ये क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कट गया, ऊपर साइन स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर, बन जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे रिजल्ट अगर ये अप्लाई हम कर सकते हैं तो ये रूट में, अगर इसका मतलब tan θ/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, प्लस माइनस यहाँ पर θ/2 ले रहे हैं तो ठीक, अब ये पॉजिटिव है तो आंसर में मुझे क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, ठीक है, तो फिर मेरे टेंशन नहीं। अब देखो ये 1 से छोटा ही है, तो अब यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो इसका तो 1 से छोटा ही रिजल्ट आता, तो इसीलिए ले लिए। तो अब ये θ/2 पॉजिटिव वाला लेंगे, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब ये फार्मूला याद रहेगा तुम्हारे, ये सब करोगे तो तुरंत ये दिमाग में आएगा कि हाँ tan θ/2 इक्वल टू क्या होता, √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस, और कॉपी में जाके देखोगे तो ये सब लिखा हुआ, ठीक है, मटेरियल खोलोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब यहाँ पे √1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा क्या है, cos थीटा यहाँ पे क्या √5/3, तो 1 माइनस √5/3 अपॉन 1 प्लस √5/3। अब बताओ तो क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस √5 और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस √5, 3 तो गया, ठीक है। अब रेशनलाइज कर दो, ठीक है ना, रेशनलाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर और √5 का, माने a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो जानते थे, नीचे ऊपर क्या होगा 3 माइनस √5 और नीचे क्या हो जाएगा 2। तगड़ा क्वेश्चन है ये,
अच्छा वाला क्वेश्चन, क्या कि फार्मूले याद नहीं रहता, ठीक है, सोचता रहता है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। जल्दी लिखो, एक ठो और निपटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन tan इनवर्स 2 और कॉस इनवर्स 2। अब यहाँ पे देखिए, अगर करते हैं तो क्या रिजल्ट मुझे देगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये करेंगे तो ये रिजल्ट मुझे देगा अब यहाँ पे 10 काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, हाँ तो ये तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे, tan इनवर्स 2 है तो इसको चेंज करेंगे किस में, साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको किस में चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। और काट देंगे तो रिजल्ट बताना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अगर साइन इनवर्स ये तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है, और नहीं तो कॉस साइन थीटा प्लस उससे भी बन जाता। अब यहाँ पे ये देख लो, ये वाला देख लो, ठीक है, ये बन जाएगा, ये कॉस 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। और ये कौन, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, अब tan के फॉर्म में फॉर्मूला तुझे चाहिए, ठीक है। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता, क्या कि यहाँ से आएगा, इसे लेट करोगे तो थीटा तक, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 में 1 प्लस अपॉन में ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ लेट करोगे तो tan थीटा तुम्हारे निकल के क्या आएगा 2, ये हो गया कॉस थीटा फार्मूला अप्लाई करके। और ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता, 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लेट कर लो, इसी को ले लो, पहले लेट कर लो तुम, इसको लेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसको थीटा 1 ले लेते हैं और दूसरे वाले को tan इनवर्स 3 इक्वल टू थीटा 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 इक्वल टू 2 और tan थीटा 2 इक्वल टू क्या आ गया 3। अब यहाँ पर मुझे निकालना cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा 1, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग, काहे कि यहाँ पर tan है मुझे तो खोजना है cos 2 थीटा tan का फॉर्मूले में, tan के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला ये, ठीक है। काहे कि आंसर मुझे यहाँ पर दे रहा क्या, tan दे रहा, तो tan के जो दिया रहेगा उसी के फॉर्म में हम फार्मूला खोजेंगे, तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। और फिर यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो पहला वाला cos 2 थीटा के लिए ये थीटा 1 क्या, tan थीटा 1 क्या दिया वो 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा 1 माने कि ये थीटा 2 ये क्या है 3 अपॉन में क्या हो जाए 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर देना, आंसर निकल के आ गया। ये किस में है, ये cos 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 1, थीटा 1 यहाँ पे थीटा क्या है, ये थीटा 2 ले रहा है ना, ये किसके लिए थीटा 2 है, 2 एक ठो दिया हुआ था, अब 2 ठो दिया, तो तुमने सिर्फ चकमा देने के लिए ये देख क्या हो जाओ x माइनस मैंने a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक ठो में बन गया, ठीक है। तो ये एक ठो में बन गया तो ये क्या करेंगे, अब बताओ ये क्या बन जाएगा, इसको अलग से मुझे लेट करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स 5 इक्वल टू थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू 5
अब tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता? तो tan, अगर यहां से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। अप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत? अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का रिजल्ट क्या आया? माने 2/5 अपॉन 24 अपॉन 25 क्या आ जाएगा? ठीक है, 5 से 5 गया 25। ठीक है, ये कुंजी एक। अब यहां से 2 से 12, 5/, यही आएगा ना। अब तुम्हारे ये निकल के आ गया tan 2 थीटा इक्वल टू, इसका मतलब इसका रिजल्ट मुझे क्या निकल के आ गया? 5/12। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पहले ये tan 2 थीटा के बदले में, इसके बदले में हम लिखेंगे 5/12 और tan ये 1 हो गया। ठीक है, 1 प्लस 5/12 इंटू 1, ये क्या हो गया? 12 में ये माइनस 7/12 और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 12, 17 हो गया ना। सॉरी 17 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, और ये कंडीशन जो दिया हुआ ना, इसको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद कंडीशन पे जाएंगे। ठीक, अब tan इनवर्स है, ठीक, चलो सिंप्लीफाई करते हुए चलो। ठीक, सिंप्लीफाई करोगे। अब बताओ tan इनवर्स है, tan इनवर्स सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ, अब 1 प्लस कॉस एक्स। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, अभी फार्मूला लिखे हैं ना, क्या था? ऊपर 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर याद नहीं है तो चुपचाप जल्दी जल्दी लिखता जा, कुछ से कुछ बोल दोगे, होगा ना। डायरेक्ट हम पूछ रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स, डायरेक्ट काहे का हमारे बोल रहा, काट के तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल, अब यहाँ पे ये क्या होगा? tan इनवर्स अगर लिखते हैं, अगर डायरेक्ट याद है तुमने तो डायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये गया 2 से 2 गया। ठीक है, रिजल्ट मुझे क्या दे रहा? tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब कंडीशन पर फोकस करो। ठीक है, अब यहां पे कभी कभी हमेशा ही बताए हैं कि रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या लिखना मुझे? मॉड एक्स। अगर एक्स पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नहीं तो निगेटिव रहा तो माइनस के साथ एक्स को लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर रखेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स
मॉड थीटा बाय 2। ठीक है, अब थीटा थीटा एक्स है, एक्स है, थीटा लिखते हुए चलेगा, एक्स एक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक्स। अब एक्स पे फोकस करो, एक्स कहाँ से कहाँ तक है? एक्स यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई से लेके, इसका मतलब एक्स बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा? होगा ना, माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 तक निगेटिव होता। ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर क्या होगा? मॉड हटाएंगे तो या अगर हम यहां से ले लेंगे कि इफ माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 के बीच में ले जाते हैं तो ये मुझे रिजल्ट क्या दे देगा? निगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स माइनस tan एक्स बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? मॉड हटाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉड्स माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? मेरी कहानी सुन ले। अगर x का वैल्यू x ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखते थे? x लेस देन 0 है तो क्या लिखते थे? आप बता कि माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 के बीच में लिखेंगे तो tan x बाई 2 निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? लिख दिए। ठीक है, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? माइनस बाहर tan इनवर्स tan x बाय 2, ये गया, आंसर क्या आया? माइनस एक्स बाय 2। और दूसरा क्या आ जाएगा? या अगर लेते हैं दूसरा क्या आ जाएगा? इफ x का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 ले लेते हैं तब मुझे रिजल्ट क्या दे देगा? x इंक्लूड भी कर लेते हैं तब रिजल्ट क्या दे देगा मुझे? अंदर वाला क्या हो जाएगा? तब tan इनवर्स tan x बाय 2 हो जाएगा। कट के क्या आ जाएगा? x बाय 2। ऑप्शन देखो तो दोनों दिए हो तो दोनों में टिक किया दो। ठीक है, समझ में आया? तो इसको पकड़ के रखना, उसको छोड़ना नहीं है। कंडीशन मिलेगा तभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब यहां पे देखिए, ये समय सिर्फ तुम्हारा फॉर्मूला काम करेगा। 1 प्लस साइन एक्स, याद करो तो तुम लोग को लिखाए थे कि 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस साइन एक्स भी लिखाए थे। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को लिख सकते हैं ना। तो a प्लस बी का इसको लिख सकते थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे एंगल हाफ कर देंगे तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा? हाफ। माइनस रहा तो माइनस, बीच में माइनस रहा तो माइनस लगा देंगे। अब इसको ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रिजल्ट दे देगा मुझे। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत? ठीक है, माइनस रहा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए थोड़ा सा ये क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा, तो मॉड क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई 2 प्लस है तो यहाँ पर प्लस एक्स बाई 2 प्लस मॉड साइन एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, बाय, ठीक है, मॉड साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस
बीच में माइनस है तो माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू मॉड और ये ब्रैकेट। ठीक है, अब ये बताओ, अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिए हुआ, 0 से लेके आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक, कोई दिक्कत। अब 0 से लेके पाई बाय 4 में ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, पूरा रिजल्ट क्या होगा, मॉड के अंदर का पॉजिटिव की निगेटिव। तो जैसा बाहर है वैसे, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 से लेके पाई, x का वैल्यू x बाई 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके x बाई 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाय 4 तक है, कोई दिक्कत। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाय 4 तक है, तो पाई बाय 4 तक है। तो अब बताओ 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में साइन बड़ा कि कॉस बड़ा, हाँ कॉस बड़ा, ठीक है, कॉस बड़ा है ना, कॉस 0 पे ही 1 होता है, साइन 0 पे, तो ये सब ध्यान देना। अब बताओ इस दोनों में माइनस था, अब माइनस करेंगे तो साइन में से कॉस माइनस करेंगे तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, अब बाहर आएगा तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो अब बताओ, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 और नीचे क्या, ये तो बाहर निकल के आएगा, क्या निगेटिव तो होगा ही, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फिर हम क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस साइन एक्स बाई 2 कॉस, कोई दिक्कत किसी को, अब काट दो, नीचे से कौन निकल जाएगा, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, रिजल्ट आ गया मुझे क्या, कॉट इनवर्स 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम कॉट एक्स बाय 2, तो कॉट कॉट गया, रिजल्ट क्या बचा, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है, डायरेक्ट कर दिए थोड़ा सा, चलो ठीक है। अब इसको भी देख लो, अब यहां पे क्या दिया हुआ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस सारा ट्रिग्नोमेट्री का खेल। अब ये बताओ इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसे हम साइन इनवर्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होगा, जल्दी से बता, ठीक है, यहाँ छोड़, बाद इस पर फोकस कर, ठीक है। तो अब बताओ फार्मूला बनाना, अगर हम यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है, बाहर में क्या है साइन इनवर्स है, हम यहाँ पे 1/√2 का वैल्यू किसके बराबर होता, किसके बराबर होता, साइन π/4 के बराबर होता या कॉस π/4 के। अब बाहर साइन इनवर्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/4, कॉस कर देते हैं, कॉस लिख देते हैं, ठीक है, कॉस π/4 साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस, ये यहाँ साइन लिख देते हैं, यहाँ साइन π/4 और कॉस एक्स लिख सकते हैं। किसका फार्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस π/4। आप देखो तो रेंज में है, देख लेना कि रेंज में है कि नहीं, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिए हुआ,
अगर रेंज में नहीं रहेगा तो माइनस करना है तो माइनस करते, माइनस अगर यहाँ पे देख लेंगे कैसे कि x π/4 ऐड किए तो क्या आया, ये 0 आ गया, ये क्या आ गया, तो 0 से लेके कहाँ तक है, π/2 तक है। तब हम इस दोनों को काट सकते हैं, नहीं तो ये छोटी छोटी चीज सब तुम्हारे बोर्ड में ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे करते जाओ अपना कटता रहेगा जो भी फार्मूला। ये बोर्ड का भी है, बोर्ड का भी क्वेश्चन है, तो ये सब पर ध्यान दोगे ये सब क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, x + π/4, ठीक है। चलो लिखो जल्दी से। अब यहाँ पे देखो, अब तो अंदर में यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। अब अंदर में से साइन थीटा कॉस थीटा गायब, ठीक है, साइन था कॉस था वो तो गायब हो गया। अब हम इसके सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, मेरा लॉजिक है कि तुम x को ऐसा लेट करो कि रूट दिया रहे ना, रूट का अपना काम तमाम हो जाए। अब x की जगह पे हम tan थीटा डालें, अगर a² लगा हुआ तो a के साथ डालो, a साइन थीटा या कॉस थीटा या tan थीटा, या फॉर्मूला जहाँ फिट करे तो स्क्वायर के फॉर्म में आए और वो ले दे के रूट निकल के चला जाए। खाली इतना सोचना कि रूट ले दे के निकल जाए। तो यहाँ पे a² - x² है, तो हम यहाँ पे लिखे a² - x² रहे तो x का वैल्यू a cos थीटा लेट करो, या x = a साइन थीटा लेट करोगे। जब लेट करोगे तो a क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट कर लिए, क्या x = a cos थीटा, साइन थीटा लेट कर लेते, साइन थीटा थोड़ा आसानी हो, लेट कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे तो tan इनवर्स, तो इसको हम बोल सकते हैं थीटा = क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, x/θ = साइन थीटा ये, तो साइन थीटा = क्या हो जाएगा, साइन थीटा = क्या हो जाएगा, x/a, और थीटा = क्या हो जाएगा, x/ हो जाएगा। थीटा का वैल्यू उसके बराबर होगा साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नाउ, तो जैसा फॉर्म दिया रहेगा उस पर हम चोट करेंगे कि a², तो खाली कंसेप्ट यूज करेंगे कि अब यहाँ पे कि रूट है तो रूट को ख़त्म कर देना x का वैल्यू। तो मेरे फिट बैठ रहा है a² - x² में tan इनवर्स x लेट की है a साइन थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, √a² - a² साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a² कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा a साइन थीटा, और अपॉन में क्या बन जाएगा, a cos थीटा बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, a² कॉमन ले लिए, 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, और रिजल्ट क्या दे देगा मुझे, समझ में आया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो a से a गया, ठीक है, ये क्या दे देगा, tan इनवर्स = tan थीटा, ये गया ये गया, रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, थीटा किसके बराबर, अब इसी का तुम्हें डिफरेंशिएशन देगा निकालने के लिए, तुम्हें दे देता है इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, जोड़ देता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो तू इसका तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानता है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे ले आओगे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस x², x की जगह पे जो दिए हुआ उसका स्क्वायर कर दो, हो गया काम खत्म, ठीक है। रिजल्ट क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग द कंसेप्ट। अब इस एक्सप्रेशन दिए रहेगा, एक्सप्रेशन कौन सी, यहाँ पे ITF मीन्स ITF वाला एक्सप्रेशन, माने इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन में भी यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं, सब आता वहाँ पे ये आता। तो
तो हम क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो हम लेट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। यहाँ पे करेंगे x का वैल्यू ए टेन थीटा, माने ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन कर लिए तो मुझे बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर, रूट में रहा तो रूट को ले दे के निकल जाएगा, ये ए निकल जाएगा, सेक थीटा आराम से सिंप्लीफाई हो जाता। वैसे ए स्क्वायर ये वाला तो अभी नजर आया तुम्हारे, ठीक है। साइन लेते तो कॉस, अगर कॉस लेते तो फिर इसको मुझे क्या पलटी मारना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अब इस कंडीशन में x का वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता, टेन स्क्वायर थीटा। अकॉट में करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर a माइनस एक्स है अपॉन a प्लस एक्स है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a कॉस 2 थीटा, a कॉमन लेके काट दिए दोनों ऊपर नीचे, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अभी फार्मूला आया, क्या आ जाता था, टेन थीटा आता था ना। तो जहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा तो उसका क्या करेंगे, टेन थीटा का जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी से नोट कर लो तो सर, ठीक है। सारा फार्मूले पर डिपेंड है, फार्मूला याद करो, तरह तरह क्वेश्चन बनाओ।